हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के विद्रोह से रिलेटेड। आप लोगों ने पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, एग्जाम तो आप देके देखते हो ना, तो उसके अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोगों ने हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखे हो तो उनके अंदर विद्रोह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। तो उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कि वो आपका एक क्वेश्चन भी आपका छूटे ना एग्जाम के अंदर, मैं आज की क्लास लेकर आई हूँ। तो आज वाली क्लास के अंदर जितना हो सकेगा हम ट्रिक से सारे के सारे विद्रोह लर्न करेंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले क्या है, मैंने जो ये ऊपर लिख रखे हैं आपके, ये वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह। जितने भी विद्रोह एग्जाम के अंदर, जैसे जींद वाला है, रानिया है, बनावली, कैथल, लाडवा किसान, ये वाले एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं बार बार, तो मैंने ये आपके ऊपर लिखे हैं। और नीचे वाले हैं ये भी आपको पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि पता तो हर विद्रोह के बारे में होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पता नहीं क्या पूछ ले। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखो, 1814 के अंदर जींद का विद्रोह हुआ था भाई। किसका हुआ था? जींद का विद्रोह। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जींद का विद्रोह कब हुआ या जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रताप सिंह के नेतृत्व में। किसके में? प्रताप सिंह। अब याद कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो, पहले है सन की बात कि 1814 के अंदर, 18 वाली सीरीज तो चली हुई है, 18 तो याद ही कर लोगे। यहाँ पे देखो प्रताप के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला क्या दिखाई दे रहा है? 14 दिखाई दे रहा है ना, 14 दिखाई दे रहा है ना, तो 1814 वहां से याद हो जाएगा। और प्रताप सिंह ने किया था, ये कैसे पता चलेगा? तो जींद का विद्रोह प्रताप सिंह ने किया था, यानी जिद, जींद को जिद से रिलेट कर लो। जिद कौन लोग करते हैं? जो प्रतापी होते हैं। प्रतापी लोग ही क्या करते हैं? जिद करते हैं। तो वहां से याद हो जाएगा कि जिद कौन करते हैं? प्रतापी लोग करते हैं। और प्रताप देखते ही आपका 14 आपको याद आ जाएगा। तो जींद का विद्रोह 1914 में। 1818 के अंदर हुआ था भाई आपका छछरौली का विद्रोह। किसका विद्रोह? छछरौली का विद्रोह। पहले ये बताएं आपकी छछरौली कहाँ पे है? यमुनानगर में है। हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं ना इसको, बारिश यहीं पे होती है ना। तो छछरौली कहाँ पे है आपका? यमुनानगर के अंदर। तो इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई राजा जोधा सिंह ने। किसने किया? राजा जोधा सिंह ने। अब याद कैसे करोगे वो देखो, पहले है ईयर की बात 1818, तो ये 6 और 6 ऐसे छछरौली लिख रखा है मैंने। कैसे लिख रखा है मैंने? जैसे ऐसे छछरौली। तो मैं इनको अगर ऐसे मिला दूं तो मेरा क्या बन गया? 1818 बन गया ना। क्या बन गया? 1818। मतलब ये नहीं है कि भी आपको ये चीज याद करनी है, कैसे कैसे ध्यान आएगा, ये आएगा वो आएगा। हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अगर हम इस चीज को दो तीन बार देख लेंगे ना कि 6 और 6 मिला के 8 बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर आप ऑप्शन देखोगे तो छछरौली देखते ही 1818 आपका ध्यान आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो छछरौली का विद्रोह 1818 में किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने। किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने। इसको याद कैसे करोगे? एक बिल्कुल हरियाणवी में नहीं बोलते हैं कि छेच्छर, है ना, छेच्छर करते हैं ना कई लोग। तो जो जोधाबाई थी, जोधाबाई के बारे में आपको पता होगा सभी को, तो वो क्या करती थी? छेच्छर करती थी। ऐसे याद कर लेना, छछरौली, छेच्छर, जोधाबाई, ऐसे कर लोगे। उसके बाद 1818 रानिया विद्रोह, जाबित खान। रानिया का विद्रोह कहाँ हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? जाबित खान के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1818 के अंदर। अब इसको कैसे याद करोगे वो देखो। 1818, 18 यानी कि लड़कियों की एज 18 होती है ना शादी, अब तो 21 कर दी, पर 18 होती थी ना। तो 18 साल की रानी, 18 साल की रानी। और फिर क्या? रानी क्या हो गई? जब्त होगी, जब्त, किडनैप होगी। ठीक है, रानी क्या होगी? जब्त कर ली किसी ने। तो फिर 18 साल की रानी जब्त कर ली। रानिया का विद्रोह 1818 में और जाबित खान के नेतृत्व में। 1824 में किसान विद्रोह सूरजमल के नेतृत्व में। 1824 में किसान विद्रोह सूरजमल के नेतृत्व में। तो इसको याद कैसे करोगे? 24 है आपका, यानी 24 को 2-4 से रिलेट कर लो। 24 है आपका, यानी 2-4 किसान ही सूरजमुखी की खेती करते हैं। सूरज से सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल सुना होगा। तो 2-4 किसान ही सूरजमुखी के सूरजमुखी की खेती करते हैं। तो यहां से आ जाएगा, किसान देखते ही ऑटोमेटिकली सूरजमुखी ध्यान आ जाएगा ऑप्शन में। और फिर सूरजमुखी आ गया तो 2-4 किसान करते हैं बस।
उसके बाद 1835 में बनावली का विद्रोह गुलाब सिंह के नेतृत्व में। बनावली, बनावली से आपको वन दिखाई दे रहा है, वन, वन, तो वन में क्या होते हैं? गुलाब। कैसे याद करोगे? वन में क्या होते हैं? गुलाब। अब आप लोग ये बोलोगे वन में तो गुलाब कहाँ होते हैं जी? तो ये सिर्फ ट्रिक है, वन में क्या होते हैं? गुलाब होते हैं। 1843 के अंदर कैथल का विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1843 में किसका है? कैथल का विद्रोह। तो ये किसने किस किसके भी नेतृत्व में हुआ था? गुलाब सिंह और साहिब कौर। गुलाब सिंह और साहिब कौर। याद कैसे करोगे? एक तो गुलाब वन में हुए थे, एक तो इसने बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और एक है साहिब कौर और गुलाब सिंह कैथल। तो कैसे याद करोगे? कैथल को कथक से याद करो। कथक डांस है ना तुम्हारा, शास्त्रीय नृत्य है, तो वहां से याद करो कथक। कथक करते टाइम गुलाब तुम्हारे हाथ में है और सामने साहब बैठे हैं। ठीक है, माइंड में एक इमेज सी बना करो। जी के याद करते टाइम है ना, जितनी इमेज पिक्चर बना के उसको याद करोगे ना, वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगी। तो कथक कर रहे हो, गुलाब तुम्हारे हाथ में है, सामने साहब बैठे हैं। तो गुलाब तुम्हारे हाथ में है और सामने कौन बैठे हैं? साहब बैठे हैं। कथक कर रहे हो तुम। उसके बाद 1845 के अंदर लाडवा का अजीत सिंह के नेतृत्व में। ये तो बिल्कुल सिंपल है। लाडवा मतलब लड्डू, लाडवा मतलब लड्डू। लड्डू कब खाते हो? जीत की खुशी में। किसकी खुशी में? जीत की खुशी में। लड्डू कब खिलाए जाते हैं? जीत की खुशी में खिलाए जाते हैं। तो लाडवा का विद्रोह हुआ था अजीत सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद है गोहाना का विद्रोह। ये वाले विद्रोह भी आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो पक्का याद होने चाहिए ऊपर वाले दो। गोहाना का विद्रोह भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था, 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। याद कैसे करोगे? गोहाना, गोहाना के बारे में आपको पता होगा कि गोहाना की जलेबी फेमस है। क्या फेमस है? जलेबी। अगर आप वहां की जलेबी खा लेते हो तो फिर से वहां पे जाओगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर वहां की जलेबी खा लेते हो फिर से मतलब फिरोज शाह, फिर से मतलब फिरोज शाह। एक दो बार इस लाइन को एक दो दिन में रिपीट कर लोगे ना कि गोहाना की जलेबी फेमस है, फिर से खाने जाना है, तो ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा। उसके बाद है सतनामी विद्रोह, 1672 में औरंगजेब के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1672 में औरंगजेब के नेतृत्व में। तो याद कैसे करोगे इसको? सतनामी, सतनाम, जैसे ये नहीं होते हैं नाम वगैरह ले लेते हैं, तो वहां से रिलेट कर लेना कि जो नाम ले लेते हैं वो उनके रंग में ही रंग जाते हैं। सतनामी उनके रंग में रंग जाते हैं। रंग मतलब औरंग, रंग मतलब औरंगजेब। उसके बाद है कैथल, यानी ये कैथल का भी यहाँ पे देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि बाबर और मोहन सिंह मंडार, या फिर अकेला पूछा जाएगा कि मोहन सिंह मंडार किस रियासत से संबंध रखते थे। तो कहां से रखते थे? कैथल से रखते थे। कहां से रखते थे? कैथल से रखते थे। तो 1530 में बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में हुआ था विद्रोह, और ये कैथल रियासत से बिलोंग करते थे। उसके बाद 1530 के अंदर ही बाबर और हसन खां मेवाती के बीच भी हुआ था। किसके बीच? हसन खां मेवाती। ये कहां से बिलोंग करते थे? मेवाती नाम से पता चल रहा है, मेवात से। कौन सी रियासत से? मेवात रियासत से। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो दिखाई दे रहा है आपको जाट विद्रोह। जाट विद्रोह कब हुआ था? 1680 में। कब हुआ? 1680 में। औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? राजाराम और चूड़ामल ने। किसने किया था? राजाराम और चूड़ामल ने। किसने किया? राजाराम और चूड़ामल ने, जाट विद्रोह। फिर 1756 और 1757 को क्या हुआ था? हरियाणा को मराठों के अधीन कर दिया। किसके अधीन? मराठों के अधीन। ये वाली डेट याद रखना, ये वाला सन याद रखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये कि हरियाणा को मराठों के अधीन कब किया गया? तो 1756-57 में। कब किया गया? 56-57 में। फिर 1803 में हरियाणा को किसके अधीन करने की बात की गई? अंग्रेजों के अधीन। और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि जब हरियाणा को अंग्रेजों के अधीन करने की बात की गई तो वो कौन सी संधि के तहत हुआ था? तो वो आएगा आपका सुरजी अंजनगांव की संधि। कौन सी संधि? सुरजी अंजनगांव की संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना इसको कि 1803 के अंदर अंग्रेजों के अधीन हरियाणा को किया गया था। तो कौन सी संधि के तहत किया गया था? सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। और किसने किया था ये फैसला? दौलत राव सिंधिया ने। किसने किया था? दौलत राव सिंधिया ने। दौलत के
लालच में कर लिया, ऐसे याद कर लेना कि अंग्रेजों को किस लालच में दे दिया हरियाणा, दौलत के लालच में। फिर सुरजी अंजन गांव संधि के तहत हुआ था ये वाली सारी चीज। तो ये वाले आपके विद्रोह थे। यहां तक आप एक बार और इनको देख लोगे, अपनी खुद की ट्रिक बना के कर लोगे तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और ट्रिक इसलिए नहीं होती कि आपको याद करवाया जाए, याद तो रट्टा मार के भी कर लोगे, लेकिन ट्रिक में क्या होता है, रट्टे से कब तक याद रख पाओगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे रख पाओगे ना। लेकिन ये जो ट्रिक होती है, अगर आपने एक बार अब पढ़ ली, एक बार 15-20 दिन के बाद रिवीजन कर लिया तो आप ये कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। इसीलिए होती है ट्रिक। दोबारा फटाफट फास्ट रिवीजन देखो। जींद का विद्रोह 14 में 14 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो जिद करेगा प्रतापी लोग करेंगे जिद। छछरौली का विद्रोह छेच्छर कौन करती थी, जोधाबाई करती थी। और छछरौली में आपको यहाँ पे 8 बना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 बना दिखाई दे रहा है। रानिया का विद्रोह, रानिया कहाँ है, सिरसा में। कहाँ है, सिरसा में। और एक और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रानिया किसने बसाया था, तो रायवीरू ने बसाया था। याद करना ये बात भी, किसने, रायवीरू। किसने, रायवीरू। रानिया रायवीरू, रानिया रायवीरू, याद हो जाएगा। रानिया 18 साल की रानी थी, वो जब्त कर ली। फिर किसान क्या, 2-4 किसान सूरजमुखी की खेती करते हैं। फिर वन में क्या उगते हैं, गुलाब उगते हैं। फिर कथक कैसे कर रहे हो तुम, हाथ में गुलाब है, सामने साहब बैठे हैं। फिर लड्डू कब खिलाए जाते हैं, जीत की खुशी में खिलाए जाते हैं। गोहाना की जलेबी फेमस है, तो आप फिर से वहां जाओगे, फिरोज शाह। औरंगजेब, जो सतनामी विद्रोह था, सतनामी नाम वगैरह लेते हैं तो उनके रंग में रंग जाते हैं, 1672 में हुआ था ये। मोहन सिंह मंडार किस रियासत से संबंधित थे, तो मोहन सिंह मंडार थे कैथल रियासत से संबंधित। हासन खां मेवाती, मेवात से। जाट विद्रोह कब हुआ था, जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चूड़ामल और राजा राम ने। उसके बाद है हरियाणा को मराठों के अधीन कब किया गया था, 1756-57 में। हरियाणा को अंग्रेजों के अधीन कब किया गया था, 1803 में। और संधि कौन सी थी, वो सुरजी अंजन गांव की संधि थी। किसने किया था, दौलत राव सिंधिया ने किया था, दौलत के लालच में। तो होप सो आपको ये याद हो गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनके अंदर से प्रीवियस ईयर में जरूर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो हमारा काम क्या है, इनको लर्न करना। अब पहले से हम पता तो लगा नहीं सकते किस टॉपिक से क्या आएगा, लेकिन जो कम से कम पीछे पूछा गया है उसको तो हम लर्न कर ही सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।